है तुम्हारी तरबियत? चीख चीख के बोल रही है। प्लीज अब आप मेरी अम्मी को कुछ भी नहीं कहेंगे। आपने जितना बोलना था बोल लिया, हम सबने सुन लिया। अब हम बड़े हो गए हैं अब्बू, हमें सब नजर आता है, सब समझ आता है। मेरी माँ आपके रहमो करम पर नहीं है। मेरी माँ से तो बहुत पहले ही आपने नाता तोड़ दिया था। समझ हमें अब लग रही है। 4 पैसे क्या कमाने लगी हो तुम? जबान भी लंबी नहीं हो गई तुम्हारी? परी कुछ गलत नहीं कह रही। जो कुछ कहा इसने सच कहा है। अरे तुम तो अकेला छोड़ के बच्चियों को चले गए थे, ये तलखी नहीं आएगी उनकी जबान में? और ये घर की पहली शादी हो रही है, बताओ तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं। अगर मैं कुछ नहीं कहती हूं तो इसका मतलब ये मत समझो कि मैं कुछ समझती भी नहीं। ये तलखी नहीं है अम्मा, ये बदतहजीबी है, बदतमीजी है। ये जो इस तलवार की धार तुमने तेज की है ना मेरे लिए, बहुत जल्द इसकी जद में तुम खुद ही आओगी। अम्मा कभी तो मुझे भी सही समझ लिया करें, कभी तो साथ दिया करें बेटे का भी। जरूर साथ दूंगी तुम्हारा, अगर तुम दोनों बीवियों में इंसाफ करने लगो। अगर तुम बेटा और बेटी की तफरीक छोड़ दो तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगी। अच्छा, ये बिरयानी के लिए चावल और ये खीर के लिए। शुरू करें?
खाना तो बहुत टेस्टी था यार। मेरी बात मानो ज़ेब, तुम्हें तो रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। नहीं भाई, अलीज़े वाकई खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, खाना तो अच्छा था, लेकिन चावल ना सही तरह से खिले नहीं, थोड़ी कसर रह गई इसमें। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट थे। और सच बताऊं, ऐसा टेस्ट मैंने बहुत टाइम बाद खाया है। आखिर पसंद किसकी है? तो इसी बात पे छोटा सा तोहफा तो बनता है बड़े भाई की तरफ से। ये थैंक यू। अरे क्या हो गया बेटा? इतनी रात का यहाँ बाहर क्यों बैठी हुई हो? अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? रात का 1 बज रहा है, सुबह दफ्तर भी जाना है। परी क्या बात है? हैं? क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? रो क्यों रही हो बेटे? अरे मेरा बहादुर बेटा है ना, हाँ? सबसे मजबूत बच्ची है मेरी। बताओ परी क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? आंखों में आंसू क्यों है? इधर देखो मेरी तरफ, उठो। क्या हुआ है? बताओ। मैं मजबूत हूँ, लेकिन मैं इंसान हूँ। मेरे पास हर मुश्किल का हल नहीं है अम्मी। हो भी क्यों? अकेली तो नहीं हो। क्या बात है बेटा? हुआ क्या? बताओ तो। मांगो, माँ हो, कुछ छुपाओ नहीं, बोलो। मैंने अलीज़े की शादी के लिए और जुबिया के एडमिशन के लिए जो कर्ज दिया था ना, ऑफिस की तरफ से लेटर आया। वो कह रहे हैं कि मुझे 4 किस्तें एक साथ जमा करवानी होगी। अगर मैं अपने महीने की सैलरी भी दे दूं ना, फिर भी वो अमाउंट पूरी नहीं हो सकती। मैंने बहुत कोशिश की। मैंने ऑफिस की फ्रेंड से भी पूछा कि कोई मुझे कर्ज दे दे, लेकिन नहीं, किसके पास पैसे नहीं है। और अगर मैंने ये कर्ज ना दिया तो मेरी जॉब भी जा सकती है। अरे मेरा मतलब, ये सारी जंगें अकेले क्यों लड़ती हो? नहीं, माँ है ना तुम्हारी, हाँ? कहती तो सही कुछ। मैंने कमेटी डाल रखी है। सोचा था मुश्किल वक्त में जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे। पहली तो खुल चुकी है, दूसरी अभी खुलेगी तो मैं उससे कहती हूँ वो मुझे दे दे। नहीं, मैं अपनी मुश्किलें खुद हल करूंगी। आपने पहले हमारे लिए बहुत किया है। अरे हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी अम्मी, लेकिन अब मैं आपको कुछ भी नहीं करने दूंगी। मैं सब खुद करूंगी। मैं देख लूंगी। पति लड़की, माँ हूँ, माँ से भी कोई चीजें छुपाता है। तुम लोगों के लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? मैं लेकिन कुछ नहीं परे, थोड़ा सा वक्त हमें चाहिए होगा। इतनी मोहलत तो हमें देंगे ना कि हम पैसे जमा करा दें पहली तक। बस हम जमा करा देंगे,
मसला हल हो जाएगा। हैं? परेशान नहीं होते। हाँ? मेरा बच्चा, मेरी प्यारी सी जान, अकेली नहीं हो बेटा। आपको क्या जरूरत थी मेरी इंस्टॉलमेंट पे करने की? क्या कह रही हो? अब ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अगर आपको लोगों की हेल्प करने की इतनी बड़ी हुई है ना, तो एनजीओ क्यों नहीं खोल लेते आप? हमेशा मेरी खुददारी को ठेस क्यों पहुंचाते हैं? मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो। किसी की इज्जत नफ्स को रुसवा करके क्या मिलता है आपको? परीक्षा, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है? पहले आप कर्जा देकर किसी को कर्जदार बनाते हैं, उसके बाद आला ज़र्फी हासिल करने के लिए उसको पे भी कर देते हैं। लेकिन आप ये हरगिज नहीं सोचते हैं कि अगले की ईगो कितनी हर्ट होगी। परीक्षा देखो, मुझे आइडिया नहीं था कि डैड पॉलिसी चेंज कर देंगे। आई स्वेयर, मैं सिर्फ चाहता था कि तुम्हारी जॉब सेव। अरे जहन्नुम में जाए ऐसी जॉब जिसके लिए आपको अपनी अना का गला घोटना पड़े। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे मामले से दूर रहें आप। अगर मुझे ये सब कुछ ऐसे प्लेट में रख के भीख की मांगनी होती ना, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करती? आई एम सॉरी। क्या सॉरी? ओके, इसको भी कर्जा समझ लो ना, जो तुम मुझे बाद में पे कर देना। वो तो मैं आपको वापस करूंगी, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं चाहती हूँ। और ये बात मैं आपको आखिरी दफा बता रही हूँ कि मेरे मामले से दूर रहा करें, बेहतर होगा आपके लिए। अच्छा लग रहा है तुमसे बातें करके, इस घर की यादें ताजा हो गई। और सुनाओ, ज़ुहैब कैसा है? बहुत वादे किए थे उसने, खुश रख भी रहा है कि नहीं? खुश तो बहुत छोटा लफ्ज है, बहुत ख्याल रखता है वो। सच बताऊं परी तो अब्बू का रवैया जो हमने अम्मी के साथ देखा था ना, उसके बाद शादी के नाम से ही डर लगता था मुझे। क्या करते, मर्द के रूप में हमेशा अब्बू का ही वजूद देखा हमने, जिन्होंने सिर्फ बेटियां पैदा होने पर दूसरी शादी कर ली। ख्याल रखना तो बहुत दूर की बात, उनका साथ ही छोड़ दिया। उनके दुख सुख में शामिल होने की बजाय हर परेशानी का कसूरवार उन्हीं को ठहराया। खौफ आता था। पर ज़ुहैब के रूप में मर्दों के बारे में जो जितनी भी गलत फहमियां थी, सब दूर हो गई हैं मेरी। बहुत ख्याल रखता है, बहुत प्यार करता है। ठीक कहते हैं लोग यार, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। तुम्हें खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तो कहती हूँ तुम भी शादी कर लो। इतनी खुशी नहीं चाहिए मुझे, मुझे बहुत काम है करने के लिए। मैं सीरियस हूँ यार। लेकिन मैं शादी के मामले में बिल्कुल भी सीरियस नहीं। जॉब करने दो यार, एंजॉय करने दो मुझे। चलो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। खिदमतें करवाओ घर आके अपनी। सही है, शादी करो और घर आके खिदमतें करवाओ। इसीलिए कह रही हूँ कि शादी कर लो। नहीं, मैं खुद बना लूंगी चाय, मुझे नहीं चाहिए।